अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ द स्किल स्टूडियो। आज हम जो लेक्चर कवर करेंगे वो है इमेज रिस्टोरेशन का। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इमेज के अंदर डिफरेंट नॉइज़ेस आ जाते हैं और उन नॉइज़ेस की टाइप्स देखी थी और ये देखा था कि वो नॉइज़ किस वजह से आ रहे हैं। अब हम इस लेक्चर में वही नॉइज़ेस को रिस्टोर करेंगे, रिमूव करेंगे और हमारी जो ओरिजिनल इमेज है उसको रिस्टोर करेंगे। तो इमेज रिस्टोरेशन रिकवर एन इमेज दैट हैज़ बीन डिग्रेडेड बाय यूजिंग अ प्रायर नॉलेज ऑफ द डिग्रेडेशन फिनोमेना। इसमें मॉडल द डिग्रेडेशन एंड अप्लाइंग द इन्वर्स प्रोसेस इन ऑर्डर टू रिकवर द ओरिजिनल इमेज। अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में इमेज की डिग्रेडेशन को देखें तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं कि GUV, HUV, FUV जो है हमारा ओरिजिनल इमेज होता है और N जो है वो हमारा नॉइज़ होता है और HUV जो है वो हम लोग इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं। तो स्पेशल डोमेन में हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको 1 क्यों लिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोगों ने इसको 1 लेके जस्ट रिमूव कर दिया है क्योंकि हम इस वीडियो में जस्ट रीस्टोर कर रहे हैं इमेज को, तो इसलिए हम लोग जस्ट फोकस करते हैं रिस्टोरेशन के ऊपर। अब रिस्टोर करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक मीन फ़िल्टर्स होता है, एक ऑर्डर स्टैटिस्टिक फ़िल्टर्स होते हैं और एक होता है स्टैटिस्टिकल फ़िल्टर्स। तो पहला है मीन फ़िल्टर्स के अंदर एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन क्या होता है कि आपके पास एक पिक्सल एक इमेज है, उसके अंदर जितने भी आपके पास पिक्सल्स आएंगे उन सब का एरिथमेटिक मीन लेंगे और डिवाइडेड बाय 1/mn कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है एरिथमेटिक मीन की। इसकी एग्जाम्पल करते हैं। ये एरिथमेटिक मीन की हमारे पास जो एग्जांपल है ये हमें 3x3 का एक इमेज दिया हुआ है, 3x3 की एक विंडो दी हुई है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है, 1/mn जो है वो हमारे पास 3x3 है, 1/9 आ जाएगा और इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब का हम मीन ले लेंगे। मीन लेके डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो ये हमारे पास एवरेज आ जाएगा। ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसको हम लोग सेंटर से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद एरिथमेटिक मीन फिल्टर हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, अब मीन filter smooths local variations in an image and noise is reduced as a result of learning. सेकेंड आता है ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन में हमने उन सारी वैल्यूज़ को ऐड किया था, ज्योमेट्रिक मीन में हम उन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। जहाँ पे ये वाला जो सिग्नल है साइन है वो हमें ज्योमेट्रिक मीन का बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि हमने इसके अंदर देखें जितनी भी वैल्यूज़ पिक्सल्स थी उन सब को मल्टीप्लाई कर दिया है और उसकी पावर ले ली है 1/3x3 में, क्योंकि हमारे पास विंडो साइज़ 3x3 का था, तो 1/9। तो जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम इस वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन फ़िल्टर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारी स्मूथिंग करता है, लेकिन ये अच्छी स्मूथिंग करता है एज़ कम्पेयर टू द अरिथमेटिक मीन्स। उसके बाद हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाता है। हार्मोनिक मीन जो है वो हमारे सॉल्ट नॉइज़ को रिमूव के लिए अच्छा करता है, सॉल्ट नॉइज़ को रिमूव करता है, लेकिन ये पेपर नॉइज़ को रिमूव नहीं करता। इसकी जो इक्वेशन होती है वो MN डिवाइडेड बाई समेशन ये ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास MN जो था 3x3 का फ़िल्टर था, 3x3 हमने ऊपर लिख दिया है और नीचे 1/G ये इसके कोऑर्डिनेट्स थे, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये और इन सब का सम ले लिया। तो जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो हमने इस वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन आता है। कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन में एक डिफरेंस ये आ जाता है कि इसमें Q+1 आ जाता है। ठीक है, Q+1 जो है वो हमारा आइडेंटिफाई कर रहा होगा कि हम लोग कौन सी नॉइज़ को रिमूव करते हैं। वैसे ओवरऑल कॉन्ट्रा हार्मोनिक जो है वो सॉल्ट एंड पेपर को रिमूव करता है, लेकिन अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो पेपर नॉइज़ को रिमूव करेगा और अगर Q की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो सॉल्ट नॉइज़ को रिमूव करेगा। ठीक है, और वहाँ जब Q जो है वो हमारा ऑर्डर ऑफ द फिल्टर है। अब इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास Q 0 है, 0 का मतलब ये है कि ये 0 हो जाएगा, ये वाली पूरी जो है ये कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये हमें अरिथमेटिक मीन की इक्वेशन देती है। तो जब हमारे पास कॉन्ट्रा हार्मोनिक फिल्टर में Q = 0 होगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो अरिथमेटिक मीन की होगी और Q जब हमारे पास -1 होगा तो हमारे पास ये ऊपर वाली इक्वेशन -1 + 1 = 0। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो 1 आ जाएगी और नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी। तो वो हमारे पास हार्मोनिक मीन फिल्टर होगा जो अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। कॉन्ट्रा हार्मोनिक में जो है वो Q के फैक्टर के ऊपर सारा डिपेंड कर रहा होता है। हमने समेशन लेना है इन सारी वैल्यूज़ का। ठीक है, उसके बाद हमने Q+1 कर देना। Q की जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, उसको हम लोगों ने 1 से ऐड करके इन सब का स्क्वायर लेना है, इंडिविजुअली डिवाइड कर देना है Q से और सम से उसके, और जो आंसर हमारे पास आएगा वो हम लोग इस मिडल वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे।
अब इस वाले एग्जांपल में देखें हमारे पास q जो है वो -2 है। -2 का मतलब ये है कि -2 + 1 इज़ इक्वल्स टू -1। तो जब माइनस में चीज़ आती है इसको हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, -1 को, इसलिए इन्होंने -1 को 1/124 और ये सारी चीज़ें लिखी। अब नीचे जो है ये -2 था, -2 का मतलब है कि 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/any थिंग रेज़्ड टू द पावर 2। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसको, ये तो सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है, आई होप यू गाइस आर वेल अवेयर ऑफ इट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर हम लोग मिडिल वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास स्पेशल फिल्टरिंग में ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर्स आते हैं। ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर्स आर स्पेशल फिल्टर्स हुज रिस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन ऑर्डरिंग ranking the values of the pixels contained in the neighborhood encompassed by the filter. The ranking result determines the response of the filter. अब इसमें देखते हैं हमारे पास ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में 3 तरह के आते हैं, एक मीडियन आता है, एक मैक्स आता है और एक मिनिमम आता है। मीडियन फिल्टर हम लोग किस तरह से निकालते हैं कि हमारे पास पिक्सल वैल्यू में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसका मीडियन लेंगे और उस मीडियन जो है वो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इस वाली एग्जांपल में देखें कि हमारे पास ये सारी पिक्सल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। पिक्सल वैल्यूज़ में से हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम लोग कैसे करते हैं कि यहाँ से कैंसिल करना शुरू कर देते हैं और जो हमारे पास मिड में वैल्यू बच जाती है ये वाली, वो हमारा मीडियन होता है। तो ये जो मीडियन बीच में आज बच जाता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद दिस वैल्यू। अब ये जो हमारा स्पेशल डोमेन में था ये वाला पिक्सल नॉइज़ ही था, इस नॉइज़ को हमने रिमूव किया है यूजिंग मीडियन फ़िल्टर और जब हमने ये वाला पिक्सल इसमें डाला है तो हमारा नॉइज़ रिमूव हो गया है और हमारी जो ओरिजिनल इमेज थी वो हमारे पास आ गई है। अब मीडियन फिल्टर हम लोग कब यूज़ करते हैं कि दे प्रोवाइड एक्सेलेंट नॉइज़ रिडक्शन कैपेबिलिटीज़ विद considerably less blurring than linear smoothing filters of similar size. Median filters are particularly effective in the presence of both bipolar and unipolar impulse noise. Bipolar and unipolar are the same name for salt and pepper noise. सेकेंड आ जाता है मैक्सिमम फ़िल्टर। मैक्स फ़िल्टर क्या होता है कि आपने जो भी इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को लेना है और जो सेंटर में एफ एक्स वाई होगा उसको रिप्लेस कर देना है। अब जो मैक्स फ़िल्टर होता है वो किस तरह से काम करता है, मैक्सिमम वैल्यू जो है जो ब्राइटेस्ट पॉइंट होता है उनको फाइंड करता है और जो डार्क रीजन्स होते हैं उनको वो डिलीट कर देता है। तो अगर आपने किसी भी इमेज में से पेपर नॉइज़ को रिमूव करना हो तो आप मैक्स फ़िल्टर लगाएंगे, क्योंकि मैक्स फ़िल्टर जो है वो डार्क रीजन्स को डिलीट कर देता है। इसी तरह एग्जांपल देखिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। मैक्सिमम जो वैल्यू हमारे पास 150 थी, 150 को हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, 150 ऑटोमेटिकली ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद मिनिमम फ़िल्टर है। मिनिमम फ़िल्टर जो है वो 0th परसेंटाइल का होता है और मिनिमम फ़िल्टर में हमारे पास ये क्वेश्चन होती है कि हमारे पास जितनी भी इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं उन सब इंटेंसिटी वैल्यूज़ में से हमने मिनिमम फ़िल्टर निकालना है और जो मिनिमम फ़िल्टर है वो क्या करता है कि हमारे जो डार्क पॉइंट्स हैं उनको फाइंड आउट करता है और जो ब्राइट रीजन्स होते हैं उनको डिलीट कर देता है। तो अगर हमारे पास एक इमेज है जिसमें हमारे पास सॉल्ट नॉइज़ है और सॉल्ट नॉइज़ को हमने रिमूव करना है तो हम लोग मिनिमम फ़िल्टर को अप्लाई करेंगे, क्योंकि मिनिमम फ़िल्टर राइट रीजन्स को डिलीट कर देता है। ऑल्सो इट रिड्यूसेस सॉल्ट नॉइज़ एज अ रिजल्ट ऑफ द मिनिमम ऑपरेशन। ये एक एग्जांपल है मिनिमम फ़िल्टर की। इन सारी वैल्यूज़ में से आपने देखना है कि मिनिमम कौन सी वैल्यू, तो 115 है। 115 को हम मिडल वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास मिड पॉइंट फ़िल्टर आता है। मिड पॉइंट फ़िल्टर वो होता है कि जो हमारे मैक्सिमम और मिनिमम फ़िल्टर के बीच में आता है। तो मिड पॉइंट फ़िल्टर कंप्यूट्स द मिड पॉइंट बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इन द एरियाज इनकम्पास्ड बाय द फ़िल्टर। इसमें ये होता है कि ये इट वर्क्स बेस्ट फॉर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉइज़। अभी देखिए ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और एवरेजिंग इसने दोनों में कर दिया है। इसका मतलब ये है कि मैक्स और जो मिनिमम फ़िल्टर हैं वो एवरेज फ़िल्टर्स हैं और जो बीच में एडिशन का सब हो रहा है वो एवरेज हो रहा है, ठीक है। एडिशन और 1/2 जो है वो एवरेज के अंदर हमारे आ जाता है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 150 थी और जो मिनिमम वैल्यू थी वो 115 थी, उसको हमने एवरेज ले लिया है तो हमारे पास 133 आ गई। अब 133 को हम लोग यहाँ पे लिख के इसको रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद अल्फा ट्रिम्ड मीन फ़िल्टर आता है। अल्फा ट्रिम्ड मीन फ़िल्टर में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है डी, जिसके ऊपर हमारा पूरा जो इक्वेशन है वो डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। इसकी ये वाली जो इक्वेशन है इसको जब हम एग्जांपल से करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें ये एग्जांपल है, इसमें हमारे पास d = 4 है। अल्फा ट्रेंड में d आपको जो भी वैल्यू गिवन हो उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सॉरी उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे हमारे पास 4/2 था तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। अब ये 2 हमें क्या बता रहा है कि हमने जब वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो 2 वैल्यूज़ को स्टार्ट से डिलीट करना है और 2 वैल्यूज़ को एंड से डिलीट करना है, और जो वैल्यूज़ हमारे पास बीच में रह जाएंगी उनको ऐड करके इस वाले फार्मूले में डालना है, ठीक है। mn - d जो है
एम एन जो है वो हमारा 3x3 है, यहाँ पे 3x3 का इमेज था और वो 9 होगा, और डी जो था वो 4 था। अब ये कुछ कंडीशंस बताई हुई हैं डी के लिए कि डी की वैल्यू जो है वो रेंज करती है 0 to mn-1। जैसे mn हमारे पास 9 था, ठीक है, तो 9 - 1 इज़ इक्वल्स टू 8। हमारे पास डी हमेशा जो है वो इवन नंबर में आएगा, ठीक है। व्हेन डी इज़ इक्वल्स टू 0 द अल्फा ट्रिम फिल्टर रिड्यूसेस टू अरिथमेटिक मीन फिल्टर, ठीक है। डी 0 होगा, ये वाली पूरी ये ख़त्म हो जाएगी, तो ये जो पीछे बच जाता है ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन फिल्टर का होता है। व्हेन डी इज़ इक्वल्स टू mn-1, तो इससे ये होता है कि mn और यहाँ पे mn था और mn जो है वो mn से कैंसिल हो जाएगा और ये -1, तो ये हमारे पास मीडियन फ़िल्टर बन जाता है। और जो d की वैल्यू ही पे ही डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा नॉइज़, किस टाइप का नॉइज़ रिमूव होगा, जिस तरह सॉल्ट एंड पेपर होगा या गॉसियन नॉइज़ होगा। उसके बाद ये एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने। ओके, उसके बाद आ जाता है एडाप्टिव फ़िल्टर्स। एडाप्टिव फिल्टर्स होते हैं कि अगर हमने इमेजेस को बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉइज़ को रिमूव करना है तो वो हम एडाप्टिव फिल्टर से करते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस की है और इस लेक्चर में भी कर रहे हैं कि ये हमारे पास मॉडिफाइड इमेज है, ये हमारा ओरिजिनल इमेज था, इस इमेज के अंदर हमारे पास नॉइज़ था, ठीक है। अब इस नॉइज़ को हमने रिमूव करना है यूजिंग एडाप्टिव फीचर्स। तो हम लोग सिंपल स्टैटिस्टिकल मेजर्स क्या होते हैं कि हम लोग मीन और वेरिएंस लेते हैं। जो मीन होता है वो हमारा एवरेज इंटेंसिटी देता है और जो वेरिएंस होता है वो हमें इमेज का कॉन्ट्रास्ट देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एडाप्टिव लोकल नॉइज़ रिडक्शन जो है, जब आप एडाप्टिव लोकल नॉइज़ रिडक्शन फिल्टर में काम करेंगे तो उसके लिए आपके पास 4 क्वांटिटीज़ हैं जिसको आपने देखना है, इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। एक GXY है कि द वैल्यू ऑफ द नॉइजी इमेज एट XY, फिर हमने वेरिएंस ऑफ नॉइजी इमेज करप्टिंग द इमेज, ML है हमारे पास लोकल मीन ऑफ द पिक्सल्स इन SXY एंड द लोकल वेरिएंस ऑफ द पिक्सल इन SXY। उसके बाद हमने देखना है कि अगर हमारा वेरिएंस ऑफ नॉइज़ 0 आ जाता है तो हमारी जो फ़िल्टर की वैल्यू होगी वो जो हमारे पास इमेज थी आफ्टर एडिशन ऑफ द नॉइज़ वही वैल्यू रिटर्न होगी। अगर हमारा लोकल वेरिएंस इज़ हाई रिलेटिव टू द वेरिएंस ऑफ नॉइज़ तो फ़िल्टर वैल्यू कुछ इसके करीब क्लोज रिटर्न करेगा। अगर दो वेरिएंसेस की वैल्यू इक्वल है तो वो अरिथमेटिक मीन उन दोनों वैल्यूज़ का रिटर्न करेगा। अब जो एडाप्टिव एक्सप्रेशन है इसको पेन करने के लिए उसमें हमारे पास ये फार्मूला है FXY। GXY हमारी जो मॉडिफाइड इमेज थी आफ्टर द एडिशन ऑफ नॉइज़ वो है जो स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ नॉइज़ है, दिस इज़ द लोकल स्टैंडर्ड वेरिएंस, और ये हमारे पास दोबारा वही इमेज आ गई है और ये जो है वो लोकल मीन है। उसके बाद हमारे पास एडाप्टिव मीडियन फिल्टर आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है इस तरह की, ये हमारे पास एक पिक्सल वैल्यू है जिसमें हमारे पास है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब इसमें से Z मिनिमम हमारे पास 0 होगा क्योंकि दिस इज़ द मिनिमम इंटेंसिटी वैल्यू। Z मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 8 होगा, इट इज़ द मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू, और Z मीडियन जो है वो ये वाली होगी, ठीक है। और ZXY जो है वो इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो होगी, और S मैक्सिमम जो है मैक्सिमम अलाउड साइड ऑफ XY। अब इसकी एक इक्वेशन है जो हम उस क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी। एडाप्टिव मीडियन फिल्टरिंग वर्क्स इन 2 स्टेजेस। हमें फॉर एग्जांपल एक इमेज दे दिया जाता है और उसके ऊपर हम ये कहते हैं कि एडाप्टिव मीडियन फिल्टर अप्लाई करना है, तो आप किस तरह से करेंगे। पहला स्टेज उसका ये होगा कि Z मीडियन, हमारा Z मीडियन 4 था माइनस मिनिमम जो था वो 0 था, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। फिर Z मीडियन हमारे पास 4 था और Z मैक्सिमम था हमारे पास 8, तो हमारे पास इससे आंसर आ जाएगा -8, ठीक है। अब हमने कंडीशन देखनी है, इफ़ A1 इज़ ग्रेटर दैन 0, यस A1 इज़ ग्रेटर दैन 0 सेटिस्फाइड है, A2 इज़ लेस दैन 0, यस ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, तो हम लोग स्टेज B पे चले जाएंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो हम लोग विंडो का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। अभी हमने 3x3 का विंडो साइज़ लिया था, फिर हम 4x4 का लेंगे या 5x5 का लेंगे, लेकिन हमारी कंडीशन में जस्टिफाई है, ये सेटिस्फाइड हो रही हैं दोनों कंडीशंस, तो हम स्टेज B में चले जाएंगे। अब जो स्टेज B में है वो ZXY हमारा था, वो पिक्सल वैल्यू जो हमारे पास X और Y वैल्यू पे पड़ी हुई थी जो 4 थी, Z मिनिमम जो था वो हमारे पास 0 था, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4, और ZXY हमारे पास 4 था और Z मैक्सिमम जो था वो हमारे पास 8 था, तो इससे हमारे पास
8 आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने कंडीशन चेक करनी है, इफ़ B1 इज़ ग्रेटर दैन 0, येस कंडीशन इज़ ट्रू, इफ़ B2 इज़ लेस दैन 0, येस द कंडीशन इज़ ट्रू, बिकॉज ये -8 है, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास इस केस में 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि जो सेंटर पोजीशन भी थी WZXY पे, अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारे पास जो मीडियन होगा वो उसका रिज़ल्ट आएगा, जो हमारे अडैप्टिव मीडियन फिल्टर का होगा। आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।